दोस्तों, करंट अफेयर्स जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो चूंकि करंट का विस्तार इतना अधिक होता है कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरीके के करंट अफेयर्स, किससे संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। अन्यथा यदि आप सब कुछ जब पढ़ते हैं तो काम का कम इकट्ठा होता है, कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से मतलब किन खबरों को आपको लेना चाहिए और किन खबरों को छोड़ना चाहिए, उसी जो है कड़ी में हम इस करंट पे चर्चा करते हैं डेली। फॉर एग्जांपल आज के करंट पे हम देखें तो संसद की जो कार्रवाई है, लोकसभा की, राज्यसभा की, वो डायरेक्टली आपके काम की नहीं है, किंतु उसमें जो चर्चा की जा रही है वो इनडायरेक्टली उनसे संबंधित प्रश्न काफ़ी अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी दिन से हंगामा चल रहा है। तो हंगामा चल रहा है एक अलग बात है, तो तत्कालीन चीज़ है, हालांकि इससे देश का समय और काफ़ी पैसा बर्बाद होता है, किंतु आपको पेगासस जासूसी मामला और कृषि कानून, इनकी जानकारी होना जरूरी है। इन दोनों इश्यूज़ पे हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ पे चर्चा कर चुके हैं। साथ ही जब आप इन कार्रवाइयों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कार्रवाइयों के दौरान जो नाम आते हैं कि समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं वो के वेंकैया नायडू हैं, उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश जी हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चलती है, तो आपको अपने काम की चीज़ें ग्रहण करते जाना है। इस कार्रवाई के दौरान और क्या क्या हुई और क्या चीज़ें हमें ग्रहण करना है ये भी हम बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको ये भी पता है कि इस समय नीट में, मतलब मेडिकल में, पीजी कोर्सेस में और यूजी कोर्सेस में, दोनों ही कोर्सेस में रिजर्वेशन हो गया है। मतलब मेडिकल और डेंटल, इसमें पीजी और यूजी दोनों में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की है और कितने किसानों को इससे लाभ हुआ है, इसका रफ आइडिया होना चाहिए आपको। सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो होता क्या है। तो चूँकि भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है और कई बार कृषि के रेट्स जो हैं काफ़ी वेरी हो जाते हैं। मतलब जितनी लागत लगी है किसानों को, पता चला मार्केट में उतना भी प्राइस उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है कि कम से कम इस प्राइस पर हम आपकी फसल खरीद लेंगे, और यदि इससे अधिक कहीं कोई बाहरी व्यक्ति खरीद रहा है तो आप उसको बेचने के लिए स्वतंत्र हों। तो एमएसपी के तहत इस समय वर्तमान में 2,10,00,000 से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हुआ है। सरकार प्रतिवर्ष जो 22 मुख्य कृषि उत्पाद हैं उनके लिए एमएसपी मूल्य हर साल बढ़ाती है, वेरी करती रहती है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जो नई चीज़ है, डीप ओशन मिशन। ये पता होना चाहिए होता क्या है। सरकार ने 5 साल के लिए 4,077 करोड़ रुपए इस पे बजट स्वीकृत किया। तो आपको राशि याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि कितनी इम्पोर्टेंसी है इसकी। तो इसमें क्या है, जो गहरे समुद्र में, डीप ओशन में जो मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन हैं, या फिर समुद्री जैव विविधता है, ओशनिक बायोडाइवर्सिटी है, उसकी खोज के लिए एक पनडुब्बी बनाएंगे और मानवयुक्त पनडुब्बी रहेगी, और उसमें 3-4 लोग जो हैं उस पनडुब्बी के सहायता से वहाँ के मिनरल्स की और बायोडाइवर्सिटी पे रिसर्च करेंगे। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया है, डीप ओशन मिशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऋण शोधन और दिवाला संशोधन विधेयक 2001 पारित हो गया है। इसमें मेन बात क्या है, एमएसएमई को थोड़ा सा राहत दी गई है। अब सबसे पहले एमएसएमई पता होना चाहिए होता क्या है। तो एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो तीनों शामिल है। इसमें माइक्रो भी शामिल है, स्मॉल भी शामिल है और मीडियम भी शामिल है, जिसको हम जो है हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म है, छोटे हैं और मझोली इकाइयाँ जो हैं, उद्योग हैं, उनके कारोबारियों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। अब कोविड के कारण जो ऐसे कई जो हैं एमएसएमई बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार में हैं या प्रभावित हुए हैं, उनको यदि 1 लाख तक का कर्ज उन्होंने लिया है और नहीं चुका पा रहे हैं किसी कारण से, तो सरकार उनको माफ़ कर सकती है। और यदि सरकार को लगता है तो इस लिमिट को भी 1 करोड़ तक बढ़ा सकती है। तो एमएसएमई कई बार पूछा गया है, एक आध बार तो फुल फॉर्म क्या होता है यही भर पूछा गया है। फिर एक चीज़ और है जो है मेडिकल से रिलेटेड है, जस्ट ए मिनट।
कि आयुष 64 और कप्सूरा कुदनीर क्या है। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आयुष विभाग ने ये बनाया है दवाइयाँ, और ये कोविड से जो प्रभावित मरीज हैं उनके लिए है। मेनली इनका काम जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यून पावर बढ़ाती हैं। और नाम क्या दिया है इन दवाइयों का, आयुष 64 है एक, और दूसरी है कप्सूरा कुदनीर। तो देखिए नया सा नाम है कप्सूरा कुदनीर। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आयुष मंत्रालय द्वारा बनाई गई दवाइयाँ हैं जो इम्यून बढ़ाती हैं और कोविड के मरीजों के लिए लाभकारी हैं। फिर हम चर्चा करें टोक्यो ओलंपिक पे। तो टोक्यो ओलंपिक में हुआ यह है कि भारत में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में, अच्छी न्यूज़ नहीं है, सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा। और अब पुरुष हॉकी में भारत का सामना जो है कांस्य पदक के लिए होगा जर्मनी से। उसका रिजल्ट आगे पता चलेगा क्या होता है। तो एक तो ये याद रखिए। दूसरा, अभी पैरा ओलंपिक होंगे 24 अगस्त से टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, और उसके लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने एक थीम सॉन्ग जारी किया है, कर दे कमाल तू करके। आपको बता दूं कि पैरा ओलंपिक में जो दिव्यांग या डिसेबल्ड जो हैं, विकलांग या दिव्यांग जिनको आजकल कहते हैं, ऐसे खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ और नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, ये सब जेवलिन थ्रो वाले खिलाड़ी हैं, भाला फेंक वाले। कुश्ती में कौन कौन खिलाड़ी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह जेवलिन थ्रो, जिसको हिंदी में भाला फेंक बोलते हैं। कुश्ती में देखें तो अंशु मलिक, रवि कुमार दाहिया, दीपक पुनिया, ये लोग हैं कुश्ती वाले खिलाड़ी हैं। और एक चीज़ और, महाराष्ट्र में इस समय काफ़ी विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित है, तो एक हल्का फुल्का इसका भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा राज्य जो है इस साल विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित रहा है। तो आपको सिर्फ काम की चीज़ें लेना है। आप यदि डेली 10 मिनट भी देंगे तो आपका करंट जो है मजबूत बना रहेगा।